हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे हमारा एक कंप्लीट 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस होता है, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों की चारों सेक्शन कवर होंगे। तो आपका एक कंप्लीट टेस्ट लगेगा, अपना टेस्ट लगाइएगा, देखिएगा आपका लेवल कितना चल रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। ये हमारा 10वां मॉडल पेपर है 2021 बैच का। यदि आपने इससे पहले के 9 की 9 नहीं देखे हैं तो इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद उनको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो देखो जी, प्रश्नों की संख्या पूरी 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ आज 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का। अपनी तैयारी जांचिएगा, आपकी तैयारी किस लेवल पर है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर सामान्य ज्ञान से, और मैं किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोलूँगा। आपको फटाफट से अपना आंसर देना है। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि हमें अभी गणित और रीजनिंग भी सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है, कुंडग्राम, उनका राइट आंसर होगा जी। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। और ऐसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, इसका आंसर दो जल्दी से। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को दिया है, तंजौर, उनका राइट होगा। आंसर साथ साथ मैच करते जाइएगा, मेरे से पहले आपको सभी के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, शाहजहां का मकबरा कहां पर स्थित है। वेयर इज शाहजहां टॉम्ब लोकेटेड। ऑप्शन आपके सामने हैं, यदि समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने जी, कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। हु वाज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहां पर जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी को दिया है उनका करेक्ट होगा, महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, जापान की संसद को क्या कहते हैं। व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ जापान कॉल्ड। बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को दिया है, डायट, उनका राइट होगा। जापान की संसद का नाम डायट है। शोरा अफगानिस्तान की संसद है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। और ये शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है। मोहिनी अट्टम डांस रिलेटेड टू विच स्टेट। राइट आंसर ऑप्शन बी को जिन्होंने दिया है, केरल, उनका करेक्ट होगा। मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर विच आर्टिकल अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है, अनुच्छेद 17, उनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार मैं करवा चुका हूं आपको और आपके एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 9, साइलेंट वैली इज लोकेटेड।
साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, ये आंसर देना है जी आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइलेंट वैली, जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है केरल, उनका करेक्ट आंसर होगा। साइलेंट वैली कहां पर है, केरल में लोकेटेड है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा जी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है, वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड। कान्हा नेशनल पार्क, तो आंसर मैच करेंगे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है मध्य प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक बाइट बनता है, एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 8 बिट से मिलकर बनता है। ओके, और 1024 बाइट क्या होता है, 1 KB होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, अर्जुन पुरस्कार संबंधित है। अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू, कौन सी चीज से संबंधित है जी। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 13, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 7 अप्रैल। आंसर मैच करते जाइएगा, साथ साथ आपका ऑनलाइन बिल्कुल टेस्ट लग रहा है, ये आपके आर्मी का मॉडल पेपर है, ऑनलाइन टेस्ट लग रहा है, अपना साथ साथ टेस्ट लगाना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। जल्दी आंसर दीजिएगा इसका, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है, ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है और सामान्य ज्ञान का लास्ट, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ऑप्शन आपके सामने है, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो आंसर मैच करेंगे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है फुटबॉल, उनका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आपके सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न कंप्लीट। सेक्शन बी सामान्य विज्ञान 16 से 30। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से आंसर दो। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, व्हाट कॉज क्लाउड्स टू फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर। बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, लो डेंसिटी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से आंसर देना है, आंसर देने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ध्वनि गुजर नहीं सकती, साउंड कैन नॉट पास, किससे ध्वनि नहीं पास हो सकती, आंसर दो। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वैक्यूम, यानी कि निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि को गुजरने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था, हु फर्स्ट मेजर द वेलोसिटी ऑफ लाइट। आंसर चाहिए जी सभी का क्विक। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मापा था रोमर ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, व्हाट कॉजेज वाटर पॉन्ड्स टू लुक लेस डीप। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तो मेरे साथ आंसर मैच करेंगे सभी। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के कारण जल से भरा हुआ तालाब भी कम गहरा दिखाई देता है। पानी में रखा सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, पानी में पड़ी लकड़ी हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये सभी की सभी अपवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक है। ये तो बहुत बार करवाया गया प्रश्न और उससे भी ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम।
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 22 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपोनेटेड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर? तो देखो, किसी पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलो, थॉमसन मत करना, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ओके, न्यूटन आपको पता ही है क्या है, बल से संबंधित है, न्यूटन का नियम। और पास्कल तो आपको पता होना चाहिए, दाब यानी कि प्रेशर से रिलेटेड है। चलो, क्वेश्चन नंबर 23 है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? हुज और इज मोनाजाइट? मोनाजाइट किसका अयस्क है? आंसर मैच करो। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, थोरियम? ऑप्शन सी। अपना साथ साथ टेस्ट जरूर लगाना, आपको बिल्कुल कंप्लीट लगाना है जी। बिल्कुल लाइव टेस्ट चल रहा है, आपको अपनी तैयारी जांचने का भी मौका मिल रहा है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर एयर पोल्यूशन। बताओ जी, निम्न में से कौन सी ऐसी गैस है जो प्रमुख वायु प्रदूषण का मुख्य उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? जलने में सहायक होने वाली गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हेल्पफुल इन बर्निंग? बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है, ऑक्सीजन उनका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन। और आग बुझाने में सहायक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट? चलो, 26 का देखो फटाफट से, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज? आंसर क्विक। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी ऑप्शन डी को दिया है, सोडियम सिलिकेट उनका करेक्ट आंसर होगा। देखो, पूरे मॉडल पेपर में 4 से 5 प्रश्न तो मैं थोड़े से नए और थोड़े से अच्छे लेवल के डालता ही डालता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक किसे बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? आंसर जल्दी दीजिएगा इसका। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मेंडल। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, डैश इज द स्टडी ऑफ फंगी। फफूंद के अध्ययन को डैश कहते हैं? क्या बोलते हैं जी? फफूंद यानी कि कवक। समझ पा रहे हो? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, माइकोलॉजी। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलो फिर, क्वेश्चन नंबर 29, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आसान सा प्रश्न है। और देखो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जल्दी से कीजिए, जितने विद्यार्थी हमारा ये सेशन देख रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो हमारा ये सेशन से ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। और जो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि आपकी क्लास कितने बजे होती है, तो डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है, ये ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी बाद में यह वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होना चाहिए, डेली सुबह 10 बजे। चलो, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 30 है और सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? डायबिटीज डिजीज इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? राइट आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है, अग्नाशय पैंक्रियाज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मधुमेह यानी कि शुगर रोग अग्नाशय से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान कंप्लीट। सेक्शन सी है आपका गणित। और देखो, यहाँ से बहुत विद्यार्थी वापस जाएंगे, तो मैं आप सभी को बोलूँगा, जिनका 28 को एग्जाम है वो अपना सेशन बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। ओके, और आपके लिए एक और मैथ का इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है 1 से 2 दिन के अंदर,
जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, वो थोड़ा सरप्राइज है, इसको बाद में बताएंगे। अब देखो, अपना टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। यहाँ पे कॉपी पेन लेकर बैठना है सभी को और मेरे से पहले आंसर देना है। चैलेंज लेना, मेरे से पहले आंसर देना है और देखना कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। पूरे 50% टेस्ट लगाइएगा, आप ही के लिए बनाए गए हैं। बताओ जी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आंसर होगा। देखो ये अंडर रूट 324 है, किसका अंडर रूट होगा? 324 का अंडर रूट 18 है, 144 का अंडर रूट 12 है, घटाने पे कितना आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सही है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। आंसर दे दो जी इसका जल्दी से। 32, किसी संख्या का 45% 900 है तो उसका 20% ज्ञात करो। देखो मैं फटाफट से आंसर सोल्व कराऊंगा, ठीक है। मेरे से पहले वीडियो को पॉज करके आंसर सोल्व करना तो करना, नहीं तो चलते हुए भी आप मेरे से पहले सोल्व कर सकते हो। देखो किसी संख्या का जिसको मैंने x मान लिया, x का 45% कितना दिया हुआ है हमको? 900 दिया हुआ है। समझ पा रहे हो ना? देखो अब 45 से कम 45, 45 दूनी 90, यहाँ पे 20 आ गया और ये 100 जाके इधर 20 में गुणा हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से 2000 आ जाएगा। क्या समझ पाए हो? तो जो हमारी संख्या है वो कितनी है? 2000 है। हमको बोला है उसका 20% निकालना है। अब 2000 का 20% कैसे निकालोगे? 2000 का 20% आप ऐसे निकाल दो, 20/100 कर दो सीधा। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, यहाँ पे आपका 400 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है जी। चले आगे, चलो फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने 33। आंसर देंगे इसका जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे खर्च समान रहे। तो ऐसा प्रश्न आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस पूरा करवा चुका हूं, उसके अंदर मैंने डिस्कस करवाया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखो अगर ऊपर वृद्धि हुई है तो सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है जी? आर। नीचे आएगा, अगर वृद्धि हुई है तो क्या होगा? 100 प्लस R% इंटू 100, ये आपका सूत्र है। गॉट इट? ऊपर 20 है, नीचे हो जाएगा 120 और गुणा करेंगे हम 100 से। 20 छिके 120, 2 तिया 6, 2 यहाँ पे 50 में जाएगा तो ये आपका बना 50/3। और यदि आप इसको सोल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 छिक 18, 6 16 सही 2/3%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जल्दी से दे दो फटाफट से। कितना सिंपल क्वेश्चन, 40% को भिन्न में बदलो। इतने सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, गलत मत करना। 40% को कैसे लिखोगे? 40/100 लिखोगे। अब कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा जी। चलो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। 2000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र पूछा है आपसे, क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। मूलधन कितना है? 2000 रुपए, दर कितनी है? 5%, समय 6 वर्ष, भाग करना है 100 से। ऐसे ही एग्जाम में आपको फटाफट से करना है। आपको हर बार एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, राइट। आपको डायरेक्ट ये वैल्यू लिखनी है एग्जाम में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 छिके 30 और 30 को 20 से करोगे कितना आएगा? 600 आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देना है सभी को। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं वो इंग्लिश में रीड करेंगे। 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, जिसमें से प्रथम 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो अंतिम 3 विद्यार्थियों की कुल आयु ज्ञात करें। देखो
12 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि मैं 12 को 12 से गुणा कर दूं तो इनकी टोटल आयु हो जाएगी 144 वर्ष। प्रथम 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि मैं 9 को 9 से गुणा कर दूं तो पहले 9 विद्यार्थियों की कुल आयु हो जाएगी 81 वर्ष। अंतिम 3 की कुल आयु पूछा है, यानी कि सभी की कुल आयु में से प्रथम 9 की कुल आयु माइनस कर देंगे तो अंतिम 3 की ही तो बचेगी, यानी कि 144 में से हमको 81 माइनस करना है। कितना बचा? 3, 14 में से 8 गए 6, 63। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 37। आंसर दे दो जल्दी से इसका, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न। 1200 के 3/4 का कितना 180 होगा? 1200 के 3/4 का कितना 180 होगा? करें सोल्व। देखो 1200 का 3/4 का कितना, कितने को मैं क्या मानूं? मैं x मान लेता हूं। क्या होगा? 180 होगा। यही पूछा है। अब देखो 4 से पहले कैंसिल करो इसको, 4 तिया 12, 0 0। यहां पे आपका बना है 900x बराबर 180, है ना। अब ये 900 इधर जाके 180 के बटे में चला जाएगा, तो यहां से मैंने हटा दिया और यहाँ पे 900 लिख दिया मैंने नीचे। 1 0 से 1 0 कट गई, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, x का मान 1/5, ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। 1/5 आपका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 38 है। टेस्ट को बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा, किसी को भी बीच में छोड़कर नहीं जाना है। 1200 रुपये की एक वस्तु खरीद कर 300 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। यदि उसे 1800 में बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सिंपल। देखो उसका पूरा क्रय मूल्य कितना हो गया? अब 1200 रुपये की उसने वस्तु खरीदी थी, 300 रुपये उसने उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया, टोटल उसको वस्तु 1500 रुपये में पड़ी। टोटल वस्तु 1500 रुपये में पड़ी। उसके बाद उसने उसको सेलिंग प्राइस कितना किया है? 1800 में उसको बेच दिया है। 1500 की वो वस्तु उसने खरीदी है, 1800 में बेच दी है, 300 का लाभ हुआ है। अब लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य जो कि कितना है? 1500 है। गॉट इट। 2 0 से आपकी 2 0 कैंसल, 15 से कैंसिल करोगे कितना आएगा? 15 दूनी 30, 20%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफार्म को 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से 15 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करो। देखो टाइम का सूत्र क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके। अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेन की लंबाई के साथ हमेशा प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो समय हमको कितना दिया हुआ है? 15 सेकंड दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है टोटल? 500 मीटर ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफार्म की लंबाई हमको निकालनी है, हमने यहाँ पे प्लस पी कर दिया। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, और हमको स्पीड दे रखी है 60 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए सभी? अब देखो ये 60 इधर जाके 15 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा? 500 प्लस पी बराबर 15 छीके 90, यहाँ पे बच गया आपका 900। तो ये 500 इधर जाके 900 में माइनस हो जाएगा, तो पी का मान कितना बचेगा? यहाँ से 400 बचेगा। कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं जल्दी से आपके सामने। 28 व्यक्ति किसी कार्य को 13 दिन में समाप्त करते हैं, तो 26 व्यक्ति द्वारा वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, आप मेरे से पहले चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, है ना। 28 व्यक्ति किसी कार्य को 13 दिन में समाप्त करते हैं, तो 26 व्यक्ति उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? सिंपल। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 से कैंसिल करो, 14 दिन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो
क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 40 मीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 40 मीटर, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। त्रिभुज है तो कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी। और समबाहु त्रिभुज है तो सभी की सभी भुजाएं 40 मीटर ही होंगी। तो टोटल कितना परिमाप आया है, 120 मीटर आया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, इसका आंसर दे दो जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। किसी वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। देखो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। गॉट इट। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर। कितना दे रखा है हमको, 88 मीटर दे रखा है। तो देखो 22 दूनी कितना होता है, 44 होता है। और 44 दूनी कितना होता है, 88 होता है। ये कैंसिल हो गया। 7 इधर जाके 2 में गुणा होगा तो आर का मान कितना आ गया, यहाँ से 14 आ गया। परंतु हमको बोला है व्यास कितना होगा, डायमीटर कितना होगा। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। यदि हमारी त्रिज्या 14 है तो व्यास हमारा कितना होगा, यहाँ से 28 होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं। आप क्या करो, इन सभी को जोड़ के 10 से भाग करोगे तभी भी आपका राइट आंसर आएगा। नहीं तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी किसी सीरीज में अंतर समान हो, जैसे सभी में एक एक का अंतर है, तो औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। तो 11/2 कर दो और यहाँ पे 5.5 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये तभी लगेगा जब सीरीज के अंदर डिफरेंस बिल्कुल सेम होगा। चलो 44 क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दे दो कि यदि A/B कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है और इनका अंतर 400 है तो इनका योग बताना है। अब देखो रेशो में अंतर कितने का है जी, 1 का है। और 1 का मान कितना दे रखा है आपको, 400 दे रखा है। अब कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, इस 400 का पहले 4 से गुणा करेंगे, फिर इस 400 को फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उनको आपस में जोड़ देंगे, है ना। देखो आपसे क्या बोला है, ए और बी का कुल योग। तो इन रेशो का कुल योग कितना हो गया, यहाँ से 7 हो गया। 7 हो गया ना। यदि एक रेशो का मान 400 है तो 7 रेशो का मान कितना होगा, यहाँ से डायरेक्ट कर लो आप, 2800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलो गणित का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। इसको हल करो। 19 का स्क्वायर बताना है, वेरी वेरी इजी। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। मुंह जबानी याद होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका गणित का सेक्शन कंप्लीट। सेक्शन डी आपका रीजनिंग है, जल्दी से इसको सोल्व करेंगे और आपकी छुट्टी, आपका टेस्ट कंप्लीट, है ना। और देखो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शाम को अपलोड हो जाएगी। यदि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा तो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे शुभम ई क्लासेस। आप चाहे तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, पेरू की राजधानी क्या होती है, लीमा होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। लो जी इसका आंसर दे दो जल्दी से। यहां पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, देखो IJK, L को छोड़ दिया, MNO, PQRS को छोड़ दिया है, TUV आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 जल्दी से सोल्व करते हैं अब, है ना। अब कुछ भी समय नहीं है आपको सोचने का, जल्दी से सोल्व करो। देखो जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं वो एक बार इसको पॉज करके स्टेटमेंट को पढ़ लेना, और हिंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सोल्व करो क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। सबसे पहले मैं डायरेक्शन बना देता हूं। डायरेक्शन होती है पूरब, ये होता है पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे होता है आपका दक्षिण। एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है।
ये व्यक्ति है, पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी तय की उसने, फिर अपने दाएं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है, यानी कि अपने राइट साइड मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, अब दायां इसका इधर मुड़ेगा, कुछ दूरी तय की, और कुछ दूरी चलने के बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है। अब वह किसी दिशा की ओर जा रहा है, तो ऊपर कौन सी दिशा है आपकी? उत्तर दिशा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। क्या समझ पाए हो? है ना, पूरब की ओर गया, फिर दायां मुड़ा, फिर इसका दायां इधर हो गया, फिर दायां मुड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से विषम संख्या छांटो, 5, 7, 11, 15। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे 15। देखो ये सभी की सभी क्या है, ये अभी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 15 क्या है? एक विषम संख्या है। इनका डिफरेंस तो समझते हो। अभाज्य संख्या जो होती है, प्राइम नंबर सिर्फ खुद के पहाड़े पर भाग होते हैं या फिर 1 से भाग होते हैं, और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग नहीं होती, बाकी किसी से भी भाग हो जाएंगी, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, परंतु 2 से भाग नहीं होती हैं, है ना। चलो 2 से कह रहा हूं, किसी भी सम संख्या से भाग नहीं होती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दे दो और आपकी छुट्टी। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पे क्या सीरीज फॉलो हो रही है? तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो यहाँ पे +5 किया हुआ है, यहाँ पे +7 किया हुआ है, यहाँ पे प्लस कितना किया? 9 किया है ना, 9, 7, 16। यहाँ पे प्लस किया है 11। आगे कितना प्लस करेंगे? 13 प्लस करेंगे। 37 + 13 कितने होते हैं जी? यहाँ पे 50 होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 37 + 13 कितने होते हैं? 50 होते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आपके आज का पूरे 50 प्रश्नों का संडे स्पेशल मॉडल पेपर। बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा और मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना स्कोर भी कमेंट करेंगे कि आपका 50 में से टोटल कितना स्कोर हुआ है। अपना स्कोर कमेंट करेंगे, बताइएगा सेशन कैसा लगा। यदि आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, वीडियो को फैला दो फटाफट से। मिलते हैं कल किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।